नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए अपन आज बात करने वाले हैं, कल जो अपना बिंदु चल रहा था उपसर्ग वाला, हिंदी व्याकरण में ही अपना बिंदु जो चल रहा था उपसर्ग। उपसर्ग में अपन ने जो है उपसर्ग की परिभाषा और उसके बाद में अपन ने जो 22 जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उसकी बात अपनी हो चुकी थी। तो उन 22 उपसर्गों का अपना जो एक शॉर्ट ट्रिक है, 22 उपसर्गों की जो अपनी एक शॉर्ट ट्रिक है वो आज मैं यहाँ पर आपको लिखवाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए और आराम से इसको याद करना है। और ये ट्रिक है, सिर्फ आपको 22 जो आपके उपसर्ग याद कैसे करने हैं उसकी ये ट्रिक रहने वाली है, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान इतना ही इसमें यही रखना है कि ये जो ट्रिक है वो सिर्फ आपको ये याद रखने के लिए है कि ये संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो कौन कौन से हैं तो चलिए देखिए और यहाँ पर उस ट्रिक को आप समझने का प्रयास भी कीजिए। तो चलिए वो ट्रिक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वो है अपने शुरुआत यहाँ से होती है, मैं ऊपर लिख देता हूँ संस्कृत के 22 उपसर्ग, है ना। उसका याद रखने का ये है, यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। परा, परी, प्रति, प्र, वि, सम, आ, सु, वि, सम, आ, सु। उसके बाद में आपको लिखना है अति, अधि, अपि, अभि, अभि। उसके बाद में लिखना है अपि, अभि के बाद में लिखना है अनु, अव, अप, अनु, अव, अप। अनु, अव, अप के बाद में आपको लिखना है उप, उत, उप, उत। ये साथ साथ में बोलने हैं आपको ऐसे ना, उप, उत, उप, उत के बाद में है आपका दुर, दुस, दुर, दुस। फिर आएगा नि, निर, निस, नि, निर और निस। नि, निर और निस हो गए होंगे 22। एक बार काउंट कर लो। चलो ये देखिए 22 हो गए हैं अपने। और यहाँ पर देखो, अब आपको याद कैसे करना है इनको, मैं इसके अंडरलाइन कर देता हूँ जिनको आपको साथ में बोलना है और साथ में आपको याद करना है। देखो परापरी, इसको साथ में बोलना है, परापरी प्रति प्र। कैसे बोलना है, प्राप्री प्रति प्र, प्राप्री प्रति प्र। फिर बोलना है विषम आशु, इसको साथ में बोलना है विषम आशु, विषम आशु। कट कर सकते हो तो यहाँ से भी इसको अलग अलग भी करके याद कर सकते हो। विषम, विषम, आशु, विषम आशु। ठीक है। अति, अधि, अपि, अभि, ये दोनों साथ में याद करने, अपि, अभि, अति, अधि, सॉरी, अति, अधि, अपि, अभि। ठीक है। इसके बाद में है अनु, अव, अप, अनु, अव, अप, अनु, अव, अप। देखो ए वाले मैंने लगभग सारे साथ में लिए हैं, यहाँ से लेके अति, अधि से लेके यहाँ तक अनु, अव, अप तक, ये मैंने ए वाले साथ में लिए हैं। ए के बाद में लिया है मैंने उ, तो यहाँ पर होगा उप, उत, उप, उत। फिर भी देखो दुर, दुस, फिर नी, निर, निस। तो इनका जो है वो यहाँ पर क्रम रहता है, इस क्रम के अनुसार ही आपको याद करना है। ठीक है। तो याद हो जाएगा प्राप्री प्रतिप्र, प्राप्री प्रतिप्र, विषम आशु, अति, अधि, अपि, अभि। ठीक है। अनु, अव, अप, उप, उत, दुर, दुस, नी, निर, निस। इस प्रकार आपको जो है वो संस्कृत के आपको 12 उपसर्ग, जो 22 उपसर्ग हैं वो आपको याद करने हैं। ये इसकी ट्रिक रहती है। ट्रिक सिर्फ आपको 22 जो कौन कौन से उपसर्ग हैं वो याद करने में मदद करेगा और इसका कोई भी औचित्य नहीं है। ठीक है। इसलिए मैंने इसको पहले नहीं लिखवाया था, पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये वाले जो हैं उपसर्ग हैं अपने वास्तव में। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए अभी अपन बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं हिंदी के उपसर्ग की। अपना पहला जो बिंदु था वो था संस्कृत के उपसर्ग, अभी अपन बात करेंगे हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। ठीक है। अपना दूसरा जो बिंदु रहता है वो है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग देखो वो उपसर्ग हैं जो अपनी देशी भाषाओं से लिए गए हैं, यानी अपने देशी भाषाओं के जो शब्द हैं उनके क्या लगने वाले हैं, ये उपसर्ग लगने वाले हैं। जैसे अपना पहला ही जो है वो अपन ले लेते हैं, अपना पहला जो उपसर्ग रहेगा हिंदी के उपसर्गों में वो रहेगा ए के देखो बहुत सारे शब्द हैं अपने पास में, अर्थ अभी नहीं लिखेंगे, अर्थ इतने लिखने थे वो लिख लिए।
ठीक है, अभी अर्थों को काम में नहीं लेंगे, अर्थ अपन नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ए का लिखेंगे अकाल, अनाज। हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं उनकी एक विशेष बात ये भी होती है कि इनके जो शब्द होते हैं उनमें आप संधि नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ संयोग होता है, ठीक है। अकाज, अकारण, अयोग्य, अयोग्य, अन्याय, अकर्म, वो कहती है ना अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। अकर्म, अकेला, असाध्य, अकाट्य, अलग, अलग, ठीक है। देखो इनमें सब में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। सिर्फ आपको इसमें इतना ही ध्यान में रखना है। दो चार में और लिख देता हूं, जैसे अचीर है, अचीर, अतुल, यानी आपको ध्यान में इसमें इतना रखना है कि इसमें ए आना चाहिए, बस और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना। चलिए नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा जो अपना रहता है वो रहेगा अपना अद। कौन सा रहेगा, अद रहेगा, बिल्कुल सरल है। जैसे होगा अद का क्या हो जाएगा, अद पका, अद खाया, अद मरा, अद कचरा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है वो शब्द क्या कहलाएंगे, अपने जो शब्द बनेंगे अद उपसर्ग युक्त शब्द बनेंगे। और अद जो अपना जो शब्द है वो रहेगा अपना किसका, वो अपना रहेगा हिंदी का उपसर्ग। चलिए अपन आगे बात करते हैं। देखिए नंबर 3 अपना जो रहने वाला है वो रहने वाला है अन्न। नंबर 3 पे कौन सा आएगा, अन्न आएगा। देखो अन्न से संबंधित भी बहुत सारे शब्द अपने पास हैं। अन्न यानी वैसे होता है नहीं, अन्न यानी क्या होता है, नहीं होता है। जैसे अनेक शब्द हैं इसके, जैसे अनपढ़ा, अनपढ़ अपन कह सकते हैं, ठीक है। अनमेल, अनमेल, अनहोनी, अनहोनी, अनजान, अनजान। इसके अलावा भी है देखो अनगिनत, अनगिनत, अनचाहा, 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 अनहित। बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे इसके शब्द बन रहे हैं। जैसे अनबूझ, अनबूझ, ठीक है। बहुत होंगे मेरे ख्याल से इतने। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे जो अपना रहेगा वो रहने वाला है अपने भर। क्या रहेगा, भर यानी होता है भरपूर, भर यानी क्या होता है, भरपूर, पूरा, ठीक, ठीक है। तो भर, भर का लिखेंगे भरकम, भरपेट, भरकम, भरपेट, भरशक, भरशक, भरपाई, भरपाई, भरमार। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो अपने रहने वाले हैं भर उपसर्ग युक्त शब्द। देखो सब में क्या आ रहा है, भर भर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये शब्द आगे वाला भी सार्थक शब्द है। सब में क्या बच रहा है, आगे वाला जो शब्द है वो सार्थक शब्द बच रहा है, और इधर वाला जो शब्द है वो अपना उपसर्ग युक्त शब्द है ही। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 5 पे। तो नंबर 5 पे अपना जो रहने वाला है वो है अपना बिन। वो कौन सा है भाई, बिन। बिन यानी होता है बिना, बिना या रहित। बिन यानी होता है बिना, रहित, अभाव, निषेध। तो ये रहेगा बिन का अर्थ। जैसे बिन के बहुत सारे शब्द हैं अपने, बिन खाया, बिन बुलाया। ये बिन वाला जो शब्द है ना, ये अपना जो है वो विदेशी उपसर्गों के अंतर्गत भी आता है। बिन जो उपसर्ग, ये उपसर्ग है ना, ये विदेशी उपसर्गों के अंतर्गत भी आता है, और जो अपने हिंदी के उपसर्ग हैं उनमें भी इनको शामिल किया गया है। चलिए इसमें और भी बहुत सारे शब्द हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी और देख लेते हैं। जैसे
बिन जाया, बिन जाया, बिन जाया, बिन पिया, बिन पिया। इसके अलावा भी हैं, देखो दो चार और लिख लो। बिन सोचा, ठीक है, ये हो गए अपने। बिन खाया, बिन बुलाया, बिन जाया, बिन पिया, बिन सोचा, बिन देखा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो रहेंगे वो किसके रहेंगे? बिन उपसर्ग युक्त शब्द रहने वाले हैं। इनमें अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इसको एक बार दोबारा से मैं थोड़ा सा मोटा मोटा समझा देता हूँ। जैसे ए है, ए में यहाँ पे ए बच गया, आगे जो है वो आगे वाला शब्द हमेशा सार्थक होना चाहिए। आगे वाला जो शब्द है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। जैसे ए प्लस नाज, ए प्लस कारण, ए प्लस योग, संयोग हो रहा है इन सब में, सब में क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। ए प्लस न्याय, ए प्लस कर्म, ए प्लस केला, ए प्लस साध्य, ए प्लस काटे, ए प्लस लग, ए प्लस चीर, ठीक है। तो सब में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। इसमें देख लो अद आ रहा है, अद यहाँ पर सब में अद आ रहा है। यहाँ पर देख लो अन में सब जगह अन आ रहा है। भर में देखो सब जगह भर भर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सारे हैं इनमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब संयोग होगा, हाँ, दोनों के जब टुकड़े करेंगे तो दोनों तरफ क्या रहेंगे? सार्थक शब्द रहेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही ध्यान में रखना है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए इसके बाद में अपना जो अपन ने 5 कर लिए थे, इसके बाद में नंबर है 6। तो 6 नंबर पे अपना जो रहने वाला है वो रहने वाला है ऊ। 6 नंबर पे कौन सा रहेगा? ऊ रहेगा। और ऊ का जो अर्थ होता है वो होता है ऊंचा। ऊ का अर्थ क्या होता है? ऊंचा होता है। जैसे उछलना, उछलना, ऊ चक्का, उजड़ना, उजड़ना, उठाना, उठाना, उतारना, उधेड़ना, ठीक है। ये सारे जो रहने वाले हैं अपने किसके हैं? ऊ के हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है नंबर 7। 7वें नंबर पे जो आएगा वो आएगा, 7वें नंबर पे जो रहेगा वो रहेगा औ। कौन सा रहेगा भाई? औ रहेगा। औ के भी देखो, औ यानी होता है, औ यानी होता है बुरा, निषेधहीन, ठीक है। तो औ के देखो बहुत सरल सरल से हैं। अवगुण, औशर, अवगुण, अवसर, अवघट, अवघट, औजार, औजार, ठीक है। औचक, कहते हैं ना कि औचक निरीक्षण किया, तो औचक हो गया। औघड़, ठीक है। तो ये जो रहने वाले हैं अपने वो है अपने औ के। देखो सब में क्या आ रहा है? औ आ रहा है। बस इतना ही ध्यान में रखना, बाकी कुछ भी नहीं करना आपको। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 8। 8वां जो अपना रहने वाला है वो रहने वाला है कु। कु का अर्थ क्या होता है? कु कहते हैं बुरे को। कु कहते हैं किसके? कु काम में किसके लिए आएगा? बुरे के लिए काम में आएगा। जैसे कुपुत्र, कुमार्ग, कुमार्ग, कुपुत्र, कुमार्ग, कुरूप, कुरूप, कुचाल, कुदाल, कुदाल, कुरीति, कुरीति, कुपात्र, कुपात्र, ठीक है। तो ये जो अपने रहने वाले हैं वो सारे के सारे, जैसे कुढंग है, कुख्यात है ना, तो वो भी किसके रहेंगे? ख्यात यानी तो प्रसिद्धि, ख्यात यानी होता है प्रसिद्ध, कु यानी बुरे, बुरे काम के लिए जो प्रसिद्ध होता है वो कुख्यात होता है। एक होता है विख्यात, विख्यात यानी अच्छे के लिए जो प्रसिद्ध होता है वो विख्यात कहलाता है, ठीक है। चलिए नंबर 9 पे चलते हैं। अगला अपना जो रहेगा नंबर 9 पे जो रहेगा वो रहेगा अपने पर। कौन सा रहेगा भाई? पर। एक होता है प्र और एक होता है पर। तो देखो पर का क्या होने वाला है अपने, जैसे परकोटा, परदादा, परकोटा, परदादा, परजीवी, परजीवी, परदेशी, परदेशी, परकोटा, परदादा, परजीवी, परदेशी, परसर्ग, परोपकार, पर प्लस उपकार का क्या हो जाएगा? परोपकार हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है वो अपने पर युक्त जो है, पर उपसर्ग युक्त जो शब्द हैं वो अपने ये रहने वाले हैं।
यहाँ पर जो है मैं आपको मोस्ट जो है वही करवा रहा हूँ। उसके बाद कि जो बहुत सारे हैं, सब तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट हैं अपने वही अपन यहाँ पर कर रहे हैं। और थोड़ा इनको जल्दी कर रहे हैं क्योंकि इनमें कोई ज़्यादा खास बात है नहीं, ठीक है। परीक्षा में बहुत बार आते हैं, परीक्षा में बहुत बार आते हैं, लेकिन इसमें कोई खास बातें नहीं है, यानी इसमें कोई संधि वगैरह नहीं होती है, इसलिए इनको ज़्यादा अपन गहराई से नहीं बता रहे हैं। चलिए अपना जो अगला है वो है नंबर 10 पे। 10 पे जो रहने वाला है वो अपना दू। वो क्या है अपना दू, सिर्फ दू रहेगा। तो देखें दुनाली, दुपट्टा, 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 ठीक है। दुपहिया, दुपट्टा, दुनाली, दुपहिया। इसके अलावा जो है वो दुराहा, दुराहा दो रास्तों वाला, दोपहरी, दोपहरों का समय दोपहरी कहलाता है। दुगुना, दो गुना जानते होंगे। दुमट, दुमट। तो इस प्रकार जो है वो अपने दू उपसर्ग युक्त शब्द कौन कौन से रहेंगे? दुनाली है, दुपट्टा है, दुपहिया है, दुराहा है, दोपहरी है, दुगुना है और दुमट है, ठीक है। तो ये रहेंगे अपने दू वाले। चलिए अपन आगे बात करते हैं नंबर 11 की। 11वां जो रहेगा अपना वो रहेगा अपना स। कौन सा रहेगा भाई? स का अर्थ होता है साथ। स का क्या अर्थ होता है? साथ होता है। तो देखें स का क्या क्या होने वाला है, जैसे सपूत है, सकल है, सपूत है, सकल है, सफल है, सबल है, सपूत है, सपल है, संयोग है, संयोग नहीं होगा, संयोग में तो सम प्लस योग होता है, ठीक है। सकर्मक है, सक्रिय है। तो इस प्रकार जो है वो अपने स के रहने वाले हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे सकाम है, सक्षम है, सचेत है ना। तो ये सारे के सारे जो हैं वो अपने रहेंगे उदाहरण किसके? स के। तो चलिए ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे चलते हैं। चलिए अपना अगला जो उपसर्ग रहने वाला है नंबर 12 पे, अगला जो उपसर्ग रहेगा वो रहेगा अपना चिर। कौन सा रहेगा? चिर। मात्रा छोटी रहेगी भाई चिर में। चिर का क्या अर्थ होता है? चिर यानी होता है बहुत, जैसे चिरायु, लंबी आयु के लिए आशीर्वाद देते हैं ना। चिरकाल, चिरायु है, चिरकाल है, चिर परिचित, लंबे समय से जो परिचित रहा है वो कहलाता है चिर परिचित। चिर परिचित, लंबे समय से जो परिचित है। चिर स्थायी, चिर स्थायी, चिरंजीवी, चिरंजीवी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सारे जो हैं वो किससे संबंधित हैं? चीर। सब में देखो चीर प्लस आयु, चीर प्लस काल, चीर प्लस परिचित, चीर प्लस स्थायी, चीर प्लस जीवी, चिरंजीवी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो अपने रहने वाले हैं किसके? वो अपने रहेंगे चीर के। यहाँ पर ये सॉरी वी की मात्रा छोटी लगा दी, ध्यान नहीं गया ना। तो वी की मात्रा क्या आएगी? बड़ी आएगी, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे बात करने वाले हैं नंबर 13 पे। 13वां जो अपना रहने वाला है वो रहने वाला है अपना न। न का अर्थ आप सबको पता होगा, न यानी होता है नहीं। न का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। जैसे नक्षत्र, नक्षत्र, नकुल, नक्षत्र, नकुल, नास्तिक, न धन आस्तिक, आस्तिक। न धन आस्तिक का क्या हो जाता है? नास्तिक हो जाता है। नग है, नपुंसक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो रहेंगे अपने न के उदाहरण रहेंगे। न के बाद में अपना अगला जो रहेगा अपना जो रहने वाला है वो रहने वाला है बहु। बहु यानी होता है बहुत। बहु यानी क्या होता है? बहुत होता है। जैसे बहुवचन, बहुवचन, बहुमूल्य, बहुमूल्य, बहुगुणा, बहुगुणा, बहुविवाह, बहुविवाह। बहुविवाह के बाद में आता है अपने बहुसंख्यक, बहुसंख्यक। इस प्रकार जो है वो अपने बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। सब में क्या लगा हुआ है? बहु लगा हुआ है। और आगे वाला जो शब्द है वो भी क्या है? सार्थक है। चलिए अपन आगे बात कर लेते हैं। अपना जो है अगला जो रहने वाला है, अपना अगला जो रहने वाला है वो है अपना, ये सही खत्म हो गई इसकी। चलिए अपना अगला जो रहने वाला है वो रहने वाला है अपना टी।
देखो ती के भी बहुत सारे शब्द बन रहे हैं अपने, जैसे तिरंगा, तिकोना, तिराहा, तिगुना, ठीक है। तो बहुत सारे शब्द भी इस ती से बन रहे हैं अपने। ती के अलावा भी अपने जो एक दो और हैं वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, 2-4 और रह गए अपने। नंबर 16 पे, 16 नंबर पे जो अपना रहने वाला है वो रहेगा अपने दर, सॉरी दर तो अपने विदेशी उपसर्गों में आ जाएगा। इसके अंतर्गत एक अपना और रह गया है, वह रह गया है सम, ठीक है। तो सम पूरा है यहाँ पे, और वहां पर अपना जो था संस्कृत वाले उपसर्गों में जो था वो अपना आधा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समतल, समदर्शी, समदर्शी, समाचार, सम प्लस आचार का क्या हो जाएगा, समाचार हो जाएगा। समकोण, समकोण, समग्र, समग्र, समकालीन, समकालिक लिख दो चाहे समकालीन लिख दो, ठीक है। ये सारे समझ में आए होंगे। सम यहाँ पर ये रहेंगे अपने। तो इस प्रकार जो है एक और मैं लिख देता हूँ, वो है अपना नंबर 17 पे, वो रहेगा आप वाला। जैसे आप बीती, आप सुनी, आप कही, आप कही, आप काज, ये जो हैं ये रहने वाले हैं अपने किसके, ये रहने वाले हैं अपने आप उपसर्ग युक्त शब्द हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये सारे याद रखने हैं। तो चलिए अपना जो है हिंदी के उपसर्ग जो का जो बिंदु है अपना वो समाप्त हो गया है। इसके बाद में अगला जो अपना रहेगा वो रहेगा विदेशी उपसर्गों का। वो कौन सा रहेगा भाई, विदेशी उपसर्गों का। मैं इसको मिटा देता हूँ और इसके बाद में जो है अपन पढ़ते हैं अपन अपना जो लास्ट इसका जो रहने वाला है, और लास्ट अपना किसका है भाई, लास्ट अपना जो है वो है अपने विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्गों की संख्या ज़्यादा नहीं है, इसमें कुछ अंग्रेजी शब्द भी काम में लिए गए हैं और इसके अलावा कुछ फारसी युक्त शब्द भी हैं। फारसी युक्त शब्दों का आपको थोड़ा ध्यान इतना रखना है कि फारसी युक्त जो शब्द होते हैं, फारसी युक्त शब्दों में जो नीचे एक नुक्ता का चिन्ह लगता है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे फारसी भाषा में भी लगता है ना, जैसे अपने फारसी भाषा में भी लगता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विदेशी उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर जो अपना मैंने फारसी की बात में कर रहा था, अरबी फारसी के जो शब्द हैं वो भी अपने जो है विदेशी उपसर्गों के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो अंग्रेजी वाले हो। जैसे को है ना, जैसे को है वो अपना अंग्रेजी का है। जैसे बे है, बे अपना जो है वो अरबी का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपन फारसी के कुछ शब्दों की भी बात करेंगे, अरबी के कुछ शब्दों की भी बात करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, साथ में लिख लेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है नहीं पूछेगा। और अब जो फारसी शब्द हैं उसमें देखो, जैसे फारसी में ऐसे लिखते हैं, फारसी के यहाँ पे नुक्ता लगता है, यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको नुक्ता लगे हुए मिले, अगर जो आपको ऑप्शन मिलते हैं उसमें यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ मिले, तो इसका मतलब वो फारसी का है, इसका मतलब वो किसका है, फारसी का है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए एक एक उपसर्ग की अपन अभी बात करते हैं, जो विदेशी उपसर्ग हैं उनको एक एक को लिख लेते हैं। जैसे पहला है अपना, पहला जो अपना रहेगा वो रहेगा बे। पहला क्या रहेगा, बे। बे यानी होता है बिना, बे का अर्थ क्या होता है, बिना होता है। जैसे बेघर, बेसहारा, बेसहारा, बेचारा, बेसहारा, बेचारा, बेसमझ, बेदर्द, बेदर्द, बेहया, बेरहम, बेवफा, ठीक है। बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए सब में क्या आ रहा है, बे आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला है अपना नंबर 2 पे। 2 नंबर पे जो अपना रहने वाला है वो है दर। दर का क्या अर्थ होता है, दर यानी होता है में, दर यानी क्या होता है में। जैसे दरबार, दरअसल, दरमियान, दरमियान, दरखास्त, दरकिनार, ठीक है। तो ये सारे जो शब्द रहेंगे वो रहेंगे अपने दर युक्त शब्द। दर यानी क्या होता है, दर यानी में, ठीक है। दरअसल, दरबार, दरमियान, दरखास्त, दरकिनार, है ना, ये सारे रहने वाले। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है अपना बा। बा का अर्थ होता है सहित। बा का क्या अर्थ होता है, बा यानी होता है सहित। जैसे बाइज्जत, बाकायदा, बाइज्जत, बाकायदा, बाअदब,
बा मुलाइजा, बा अदब, बा मुलाइजा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये अपने रहने वाले हैं बा उपसर्ग युक्त शब्द। चलिए अगली बात करते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे जो रहने वाला है वो रहने वाला है अपने ला। क्या रहेगा? ला। ला यानी होता है ला यानी होता है बिना। ला का अर्थ होता है बिना, जैसे ला जवाब, ला इलाज, लावारिश, लाजवाब, लाइलाज, लावारिस, लापरवाह, लापरवाह। और एक और रहेगा क्या? एक ही और बनता है इसका, लाजवाब है, लाइलाज है, लावारिस है, लापरवाह है, और एक और रह गया वो है लापता। कौन सा है भाई? लापता। इसके इतने ही शब्द बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नंबर 5 पे। ला के बाद में आता है ना। क्या आता है भाई? ना। जैसे नापसंद, नापसंद, नाकाम, नादान, नादान, नालायक, नालायक, नाजायज। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है जैसे नाराज है, नामुमकिन है, नाकारा है ना, नाखुश है, वो भी किसके रहेंगे? ना के रहेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे नंबर 6 है अपना, वो है अपना हर। कौन सा रहेगा? हर रहेगा। तो हर के देखो, हरदम, हरदम, हर वक्त, हरदम है, हर वक्त है, हर मुकाम, मुकाम स्थान को कहते हैं। मुकाम किसको कहते हैं? स्थान को कहते हैं। हर घड़ी, घड़ी तो आप जानते होंगे, हर घड़ी। तो इस प्रकार ये 2-4 मैंने लिखवा दी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नंबर 7 की। हर के बाद में आता है खुश। कौन सा आता है भाई? खुश। तो खुश के कौन कौन से रहेंगे? जैसे खुश किस्मत, खुश किस्मत, खुश मिजाज, खुश मिजाज, खुश नसीब, खुश नसीब हो गया, खुश खबरी, खुश खबरी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो अपने खुश के रहने वाले हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, आगे बात करते हैं। अगला है अपना, अगला जो रहेगा अपना वो रहेगा बद। कौन सा रहेगा? जैसे बद का क्या होता है? बद मिजाज, बद बू, बद किस्मत, बदमाश, बदमाश, बदनाम, बदचलन। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है वो अपने बद के रहने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बद के बाद में अपना जो है वो आता है अपना बै। सिर्फ क्या आएगा? बा पढ़ लिया अपने, बै अपन पढ़ने वाले हैं। तो बै का देखो रहेगा सहित। बै यानी होता है सहित, जैसे बतौर, बखूबी, बतौर, बखूबी है, बशर्त, बदौलत, बदौलत, बै प्लस दौलत, बनाम। ठीक है, तो ये रहने वाले हैं अपने बै से। चलिए बै के बाद में अपना जो आता है वो आता है, अगला जो है वो अपना रहेगा अल। जैसे अल का क्या होगा? अलविदा, अलबेला, अलविदा, अलबेला, अलबत्ता, अलविदा, अलबेला, अलबत्ता। इसके अलावा जो है वो रहेगा अपने अलमस्त। ठीक है, तो ये अपने रहने वाले हैं अल के। चलिए अगला एक और रह गया है इसका, बाकी बाद में अपन अंग्रेजी वालों की बात करेंगे। यहाँ पर अंग्रेजी का अभी एक भी नहीं किया है अपन ने, बाद में अपन अंग्रेजी वालों की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैं एक और लिख देता हूँ, वो है अपना गैर। तो वो गैर का क्या होगा? देखो, गैर वाजिब, गैर वाजिब, गैर मर्द, गैर वाजिब, गैर मर्द, गैर कानूनी, गैर कानूनी। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आपको अलग अलग ही मिलेंगे। जैसे गैर वाजिब है, गैर मर्द है ना, गैर कानूनी है, ये अलग अलग ही मिलेंगे। चलिए अभी अंग्रेजी वालों की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है, अंग्रेजी का लिखा है जैसे हेड।
इसका क्या होगा, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क, हेड मास्टर, वो सारे आप लिख लेना बाद में ना। चलिए आगे बात करते हैं अपने, एक है अपना को का देखो, को ऑपरेटिव, को ऑपरेटिव, इस प्रकार डेस भी लगेगा। को एजुकेशन, को एजुकेशन है ना, को एजुकेशन, इसके अलावा को ऑपरेशन है ना, तो वो भी बहुत सारे अपने रहने वाले हैं, तो इसका मैं इतना ही लिखता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपना, आगे जो है वो सब लगा के एक और कर लेते हैं, लास्ट है अपना इसका अंग्रेजी वालों का। तो सब में क्या क्या रहेंगे, सबका रहेगा जैसे सब रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर है ना, सब डिवीजन है ना, सब जज, तो ये सारे जो है वो अपने रहेंगे सबके। ठीक है, किसके रहेंगे, सबके रहेंगे। और भी जैसे डिप्टी वगैरह है, वॉइस है ना, उप है, उप भी आता है, जैसे उपराष्ट्रपति है, उप प्रधानमंत्री है, वो भी अपने पहले कर लिया था। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ पर अपना ये जो है ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है, विदेशी उपसर्ग जो है वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपके समझ में आए होंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने इसको बताया है। पहले जो 22 थे वही अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में जो है वो यहाँ पर अपने को छांटने में दिक्कत नहीं होती। और अब कल जो है अपन प्रश्नों की बात करेंगे, बहुत सारे प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे अपन, बाद में देखेंगे कि किस शब्द में उपसर्ग है किस में नहीं है, तो वो सारी जानकारी अपन वहीं पर ही करेंगे, सारी बातें अपन वहीं पर ही करेंगे। तो मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा, यही मेरा सुझाव है कि आप जो है आपको जितनी ये जो 2-3 क्लास में पढ़ाया है वो आप कल पढ़ के आएंगे, क्योंकि पढ़ने के बाद में ही अपने जो है वो इस प्रकार का ये जो टॉपिक है वो अपने समझ में आएगा। तो इस प्रकार आप जो है कल पढ़ के आएंगे और उसके बाद में जो है अपन प्रश्न उत्तरों की बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।